काशीपुर नाम का एक गांव था। गांव में टूनू नाम का एक कुम्हार रहता था। टूनू मिट्टी के घड़े बनाता और उसे बेचकर जो भी पैसे मिलते वह उसे अपने परिवार का पेट पालता था। उसी गांव में सेठ लालचंद भी रहता था। वह सेठ गांव के भोले भाले लोगों को थोड़ा सा कर्ज देकर उनसे ज़्यादा ब्याज वसूल करता था। टूनू ने भी अपनी बेटी की शादी के लिए उससे कर्ज लिया था और घड़ों को बेचकर आए हुए पैसों से सेठ से लिए कर्ज को धीरे धीरे उतार रहा था। लेकिन सेठ लालचंद की नीयत खराब थी। वह धीरे धीरे करके ब्याज की रकम को बढ़ाता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन जब टूनू सेठ लालचंद को ब्याज की रकम देने जाता है, अरे ये क्या, सिर्फ 700 रुपये। टूनू, तुम्हें मुझसे कर्ज लिए हुए 4 साल हो गए हैं। मैंने तुझे कहा था ना कि हर महीने ब्याज की रकम बराबर मुझे देते रहना, लेकिन तूने मुझे कुछ महीनों में बराबर रकम वापस नहीं की है। इसीलिए मैं अब ब्याज की रकम 8% बढ़ा रहा हूँ। पर सेठ जी, आपने 2 महीने पहले ही तो 2% ब्याज बढ़ाया था। हाँ, बढ़ाया था, लेकिन मुझे नहीं था पता कि तुम मेरे पैसे देने में इतना समय याद होगे। इसीलिए अब ब्याज की रकम हर दूसरे महीने बढ़ेगी। इस बार तो मैं 700 रुपये रख रहा हूँ, लेकिन अगले महीने से मुझे 900 रुपये देने होंगे। पर सेठ जी, ऐसे तो मेरे घर का खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं बहुत मुश्किल से पैसे जोड़ कर आपको देता हूँ। देख टूनू, ये सब मैं नहीं जानता। 900 रुपये देने हैं तो देने हैं, वरना तेरा घर मैं जबरदस्ती ले लूँगा। या तो तुम हर महीने पैसे दे या तो तुम अपना घर दे। ठीक है सेठ जी, मैं आपको हर महीने ब्याज की रकम देता रहूँगा, पर आप घर लेने की बात ना करें। एक ही तो छत है हमारे पास, अगर वो भी आप ले लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। टूनू चुपचाप घर वापस आ जाता है और घर वापस आकर फिर से घड़े बनाने लग पड़ता है। टूनू को परेशान देखकर उसकी माँ उससे कहती है, क्या हुआ टूनू, तू इतना परेशान क्यों दिख रहा है? टूनू अपनी माँ को वो सारी बात बताता है जो लालचंद ने उससे कही थी। मैंने तुझसे पहले ही कहा था बेटा, ये लालचंद एक नंबर का लालची इंसान है, इससे कर्ज मत ले, पर तूने मेरी बात ही नहीं मानी। ये लालचंद बस गरीबों का खून चूसता जाता है। पर माँ, मैं उस समय करता तो करता भी क्या, बेटी की शादी के लिए और किससे कर्ज मांगता। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अब मुझे पहले से ज़्यादा मेहनत करनी होगी और ज़्यादा घड़े बनाने होंगे, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा घड़े बेच सकूँगा। अच्छा, हमारे सारे घड़े बन गए हैं तो मैं इसे सूखने के लिए रख देता हूँ और बाकी जो घड़े बचे हैं मैं उन्हें बाज़ार ले जाता हूँ। टूनू अपने बनाए हुए सारे घड़े लेकर बाज़ार चला जाता है और वहाँ पर घड़े बेचता है। सारा दिन मेहनत करने के भी बावजूद वो सिर्फ 15 घड़े बेच पाता है और घड़ों को बेचकर जो पैसे आते वह अपनी माँ को जमा करवाता। लेकिन अब सेठ के द्वारा ब्याज की रकम बढ़ा देने की वजह से टूनू को समस्या आ गई थी, क्योंकि टूनू की कमाई तो इतनी ही थी। अब टूनू दिन रात मेहनत करने लगा था। वह दिन रात घड़े बनाने में लगा रहता, जिससे टूनू बहुत थक जाया करता था। ऐसे ही एक बार टूनू अपने आंगन में घड़े बना रहा होता है कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसके आंगन में आता है और उससे कहता है, बेटा, मैं अपने साथ कुछ मिट्टी लाया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इससे मेरे लिए मिट्टी की सुंदर सी बांसुरी बना दो। बाबा, मिट्टी की बांसुरी क्यों? बांसुरी तो बांस की बनती है ना। हाँ, लेकिन बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए मिट्टी की बांसुरी बनाओ। ठीक है बाबा, मुझे मिट्टी दे दो, इससे मैं आपके लिए बांसुरी बना दूंगा। आप इसे कल ले जा सकते हैं। ठीक है बेटा, मैं कल आता हूँ।
ऐसे कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। बाबा के जाने के बाद टूनू मिट्टी की बांसुरी बनाने लग पड़ता है और थोड़ी ही देर में बहुत सुंदर सी बांसुरी बनकर तैयार हो जाती है। टूनू इस पर गोल्डन कलर का रंग कर देता है, जिसकी वजह से बांसुरी बहुत सुंदर लगने लग पड़ती है। अगले दिन बाबा अपनी मिट्टी की बांसुरी लेने आता है। बाबा ये लो, आपकी मिट्टी की बांसुरी बनके तैयार हो गई है। बाबा इस बांसुरी को देखकर बहुत खुश होते हैं और बाबा उससे कहते हैं, ये बांसुरी तुम रखो और मुझे ये घड़ा दे दो। बाबा लेकिन आपने मिट्टी की बांसुरी बनवाई थी, फिर आपने ऐसे क्यों नहीं लिया? बेटा, मुझे जिस काम के लिए मिट्टी की बांसुरी चाहिए थी, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे मिट्टी के घड़े की ज़रूरत है। तुम मुझे ये मिट्टी का घड़ा दे दो। टूनू बाबा को मिट्टी के घड़े दे देता है और मिट्टी की बांसुरी रख लेता है। बाबा के जाने के बाद टूनू अपने घरों के बारे में सोचने लगता है। वह बहुत परेशान था। घड़े बनाते वक्त वह बांसुरी को बजाने लगता है। जैसे ही टूनू बांसुरी बजाता है, तभी वह देखता है कि घड़े खुद ब खुद बने लग पड़े हैं। टूनू ये देखकर हैरान हो जाता है और तभी टूनू की माँ भी वहाँ आ जाती है। वह ये सब देखकर टूनू से कहती हैं, बेटा, लगता है कि ये बांसुरी कोई मामूली बांसुरी नहीं है। लगता है कि ये जादुई बांसुरी है। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, मुझे भी ऐसा लगता है। टूनू ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और आज टूनू के पास बहुत से घड़े बन जाते हैं, जिसे टूनू ले जाकर बाजार में बेचता है। आज टूनू के पास बहुत अच्छी कमाई हो जाती है, जिसे वह देखकर बहुत खुश हो जाता है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और टूनू अपनी खूबसूरत सी दुकान बना लेता है। शाम को जब टूनू घर वापस लौटता है तो टूनू अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे 900 रुपये दे दो, मैं सेठ लालचंद को उसका ब्याज दे आऊँ। नहीं बेटा, अब तू उससे 900 रुपये नहीं देगा। अब हमें पता है कि हमारी कमाई अच्छी हो गई है। अब तू उससे उसका सारा ब्याज दे आ। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं, मैं सेठ लालचंद को उसका सारा ब्याज दे आता हूँ। हाँ बेटा, ये लो पैसे और जा सेठ लालचंद को दे आ। टूनू सेठ लालचंद के घर आता है और उसे सारा ब्याज दे देता है। तभी सेठ लालचंद कहता है, अरे टूनू, कल तक तो 900 रुपये देने के लिए भी राजी नहीं था और आज तो सारा ब्याज दे रहा है। हाँ सेठ लालचंद, अब मेरी कमाई अच्छी हो गई है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा सारा ब्याज दे रहा हूँ। मुझे पता है लोगों को थोड़ा ब्याज देकर ज़्यादा ब्याज लेते हो। आज से मैं गाँव वालों को ब्याज दूंगा और उनसे इतना ही वापस लूँगा जितना वो लेंगे। इस तरह सेठ लालचंद को भी सबक मिल जाता है और टूनू सबको ब्याज देता है। उस दिन के बाद सेठ लालचंद से कोई भी ब्याज नहीं लेता था। सब टूनू से ही ब्याज लेते थे।